मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बराह रास्त मैं इस वक्त बांडीपुरा के गुलशन चौक से आपसे मुखातिब हूं और देर शाम आज महकमा तालीम से वाबस्ता कौम के महबार गुलशन चौक के अंदर जमा हुए और हाथ में मोमबत्तियां लेकर एहतजाज कर रहे हैं और प्ले कार्ड्स लेकर जो है ये अभी गुलशन चौक के अंदर मौजूद है। फयाज साहब और अरसलान साहब की अगुवाई में ये यहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है और प्ले कार्ड्स जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, जिस तरह से आप जानते हैं कि एक मामला बना हुआ है मुलाजमीन और सरकार के बीच में। खासतौर पर अगर हम इस वक्त की बात करें, महकमा एजुकेशन से वाबस्ता जो हमारे टीचर्स हैं वो इस वक्त इसी बात को लेकर यहाँ पर गुलशन चौक में मौजूद हैं और एक पुरअमन एहतजाज मोमबत्तियों के नीचे किया जा रहा है। अब जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले फयाज साहब आपसे बातचीत करना चाहेंगे। प्ले कार्ड्स तो हमने देखे, लेकिन वजाहत करें जरा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली वजह यह है कि जो हमारी मुतालबात है गवर्नमेंट ने फुलफ़िल नहीं किए। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो ह्यूमन इशू भी है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहुत ज़रूरी है उन टीचर्स के लिए, उन मुलाजमीन के लिए जो 2010 के आगे जो लगे हैं डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुढ़ापे में ये सहारा होता है ये पेंशन। जब एक एम्प्लॉई को ये पेंशन नहीं मिलेगा तो फिर उसका हाल क्या होगा, फिर वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से वो नहीं चलेंगे। दूसरी बात जो इसमें है कि जो केयर टेकर सिस्टम जो बनाया गया है कि जो हमारे टीचर्स या जो हमारे मास्टर्स या जो हमारे दूसरे ऑफिसर्स जो प्रमोट होते हैं उनको आज पहले उनको बताया जाता था कि आप इंचार्ज हो, लेकिन आज दूसरा टेक दिया गया उनको कि आप केयर टेकर हो। केयर अब आपको कब ये मसले हल होंगे, इस लिहाज से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स में जब देखा जाता है कि जो भी प्रमोट होता है उसको सीधे कन्फर्म कर दिया जाता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है ये कि जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन होती है उसमें इंचार्ज मास्टर, इंचार्ज लेक्चरर, इंचार्ज प्रिंसिपल, इंचार्ज सीओ, इंचार्ज ZDO व्हाट्सएवर जितनी बात है, लेकिन आज दूसरा टेक अप दिया गया है कि केयर टेकर प्रिंसिपल, केयर टेकर सीओ, केयर टेकर डाइट प्रिंसिपल। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है कि जो टीचर मतलब जो लीडर ऑफ द सोसाइटी होता है, एक टीचर जिसके पीछे पीछे लोग चलते हैं, उसी टीचर को घिसेटा जा रहा है। इस लिहाज से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इन मामलों को हल कर दिया जाए। तीसरी बात जो ट्रांसफर पॉलिसी है RRRTs की, जो बहुत बड़ा इशू है, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे टीचर्स है जो 23 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सिटिक है एक ही जगह पे, कोई एक जगह पे लग गया वहीं पे बैठा है, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं 23 साल से। इस लिहाज से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखा जाए और हमारे इश्यूज़ को कि टीचरों को सड़कों पे न लाया जाए, हमारे इश्यूज़ को हल कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। इस लिहाज से अब मैं अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को देना चाहता हूँ कि वो अब बात करें। चलिए, अरसलान हबीब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम से, जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं उनको। अब जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। अरसलान साहब बताइए, ये जो प्रोटेस्ट अभी आप गुलशन चौक बांडीपुर के अंदर अंजाम दे रहे हैं, क्या ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहा है या बांडीपुर में ही आपने इसको आज अंजाम दिया? पहले मैं ज़राए अबलाग का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी डिमांड्स को अरबाब इक़्तिदार तक हर वक्त पहुँचाने की कोशिश की है और आपने हमारी नुमाइंदगी की है। मैं यहाँ के SSP साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने अपने साथी यहाँ पर भेजे हैं और हमें इस वक्त यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और मैं आपको ये बात बावर कराना चाहूँगा, इस वक्त जम्मू विजयपुर में भी ये हो रहा है, कुपवारा में हुआ, बारामूला में हुआ और ये एक सांबा में हुआ। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है, हम टीचर्स डिपार्टमेंट के रियल स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत सारे ऑफिसर आते हैं और जाते हैं, दूसरे महकमे जात से आते हैं, कुछ सालों के लिए उनको तैनात किया जाता है, लेकिन हम इसकी हर एक नब्ज़ को समझते हैं क्योंकि हम कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 23 साल से काम कर रहा है और कुछ टीचर्स तो अपनी सारी ज़िंदगी इसमें देते हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती का आलम यह है कि अगर बहुत सारे राज्यों में भारत सरकार ने OPS को लाया है, NPS को ख़त्म करके, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, मानव संसाधन मंत्री से और अपने माननीय LG साहब से ये विनती करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर OPS को लागू किया जाए। ये हमारी डिमांड है और सभी मुलाजमीन की तरफ से है। दूसरी बात यह है कि हम महकमे तालीम को डस्टबिन नहीं बनाने देंगे। जैसे यहाँ पे लुक आफ्टर सिस्टम, केयर टेकर सिस्टम और दूसरे सिस्टम आप देख रहे होंगे कि बांडीपोरा इस वक्त हेडलेस है, हमारा CO नहीं है और आज नहीं है बल्कि कई महीनों से नहीं है, हमारा डाइट प्रिंसिपल इस वक्त नहीं है। नॉर्थ कश्मीर में यहाँ पे हमारा जो जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ नहीं है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे DPS हमारी रुकी पड़ी है। प्रमोशंस का तो हाल ही बुरा है हमारे महकमे में, बाकी महकमों में आप देखेंगे धड़ाधड़ प्रमोशंस होती जा रही हैं। और स्टैग्नेशन का जो मामला है इस वक्त रहबर तालीम जो पिछले 23 साल से एक
ही जगह काम कर रहा है। ह्यूमन नेचर है, कैसे वो एक ही जगह काम करेगा? वो स्कूल इसके लिए अब कब्रिस्तान बन गया है। वो अगेंस्ट द ह्यूमन फोर्स जा रहा है, अगेंस्ट द ह्यूमन साइकोलॉजी जा रहा है। वो वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पा रहा है। मैरिज ग्राउंड्स पे बहुत सारी हमारे बहनें हैं, दूर दराज इलाकों में उनकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे वापस लाया जाता है। कोई हमारे टीचर बहुत अच्छे हायर सेकेंडरीज में हाई स्कूल्स को चलाते हैं, लेकिन जब अफसर को अपना अच्छा ना लगे तो उस वक्त कहता है कि आपकी डिप्लॉयमेंट खत्म होगी, आपका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो गया। ये तमाशा बंद होना चाहिए महकमा तालीम में। हम आज सरकार को गोश गुजार कराना चाहते हैं आपके माध्यम से, खासतौर से जो नित नए तरीके, जो नित नए एक्सपेरिमेंट महकमा तालीम में हो रहे हैं, टीचर कम से कम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम एक बार फिर दावे से कहते हैं, इस महकमे के रियल स्टेक होल्डर अगर कोई है, वो यहाँ का टीचर है, बुनियादी सतह पे जो इस ढांचे को खड़ा करके रखा है। यहाँ पर जितने भी आफतें आई, चाहे कोविड-19 था या जलजला था या सैलाब की सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई, टीचर यहाँ पर सिर्फ सरकार स्कूल में नहीं था, जो सोसाइटी में सोसाइटी को हमारे अगेंस्ट जैसे किया जा रहा है। उस वक्त टीचर ने सिपाही का काम किया है। अगर आप इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब टीचरों की छुट्टियां हो गई, घरों में 2-3 महीने की मस्ती काटेंगे। हमारा भरपूर कनेक्शन रहता है, हमने बच्चों को असाइनमेंट्स दिए हैं, और जो बच्चे हमारी लर्निंग गैप्स रही हैं पिछले 2-3 सालों में, टीचर ने उस पर काबू करने की कोशिश की है। और अगर आप देखेंगे, बाय एंड लार्ज हमने दूर दराज इलाकों में अपने आप को डिप्लॉय करके टीचर्स को बिना समाजित करके, जहाँ पे टीचर नहीं पहुँच सकता था। और अगर देखेंगे बहुत सारे हाई स्कूल, जैसे आपको मालूम होगा कि बांडीपुरा की टोपोग्राफी क्या है, आपने बहुत सारी स्टोरीज की है जिन स्कूल में टीचर नहीं जा नहीं पाते थे, लेकिन टीचर्स ने वहाँ पे रेंट पे बेस पे कमरे ले लिए बगैर किसी मुआवजे के, और वहाँ के बच्चों के साथ उनकी डेडिकेशन है। हमने बार बार ये स्लोगन दिया है कि बच्चा हमारी प्रायोरिटी है, स्कूल हमारी प्रायोरिटी है, ये सारी सोसाइटी हमारी प्रायोरिटी है। और इसीलिए आज टीचर यहाँ पे सरापा एहतिजाज है। इस बात को लेकर बाकी मुलाजमीन की तरफ से जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सिर्फ टीचरों की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, बल्कि हम मिन जुमला तौर पे जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजमीन की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। और सरकार को एक बार फिर ये बावर कराना चाहते हैं कि आप होश के नाखून ले, यहाँ पर OPS को वापस लागू करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, चाहे हमें जंतर मंतर तक जाना पड़े, हम जंतर मंतर तक भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान हबीब साहब, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह से आपने इनको सुना कि हम महकमा एजुकेशन को डस्टबिन नहीं बनाने देंगे, और इनका ये मानना है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं महकमा के अंदर। जिस तरह से इन्होंने गिनवाए कि किस तरह से अब नए नए ऑर्डर्स के जरिए से नया नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती है या नाइंसाफी है, इनका ये मानना है। और साथ ही साथ मेन मुद्दा और मकसद ने बताया कि OPS को रेस्टोर किया जाए, यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको रेस्टोर किया जाए और नई पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए। और इन्होंने आगे पर यह भी बताया कि अगर सरकार मांगे मानने में कासिर रही तो ये अपने एहतजाज की शिद्दत को या अपने एहतजाज को जंतर मंतर तक ले जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। बांडीपुरा गुलशन चौक से JK न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।